हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में, यानी आंग्ल युद्ध के बारे में, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है और बहुत सारे ऐसे दोस्त वगैरह हैं जो गलती कर बैठते हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हम आपको बता दें कि यह आपका इंग्लैंड यानी कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। यह आपका कब लड़ा गया था? तो यह आपका 1746 से लेकर के 1748 तक लड़ा गया था, ठीक है। और ये आपका एला सापिल संधि के तहत युद्ध खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका किस लिए लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में? तो ये आपका ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध के लिए लड़ा गया था। यानी कि अंग्रेज लोग चाहते थे कि हमारे तरफ से कोई ऑस्ट्रिया का राजकुमार बने और फ्रांसीसी चाहते थे कि हमारे तरफ से कोई बने, तो इसीलिए ये युद्ध लड़ा गया था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था 46 में और 48 में एला सापिल संधि के तहत ये खत्म कर दिया गया था। फिर एक साल के बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया 1749 से लेकर के 1754 तक। ये आपका पांडिचेरी संधि के तहत खत्म कर दिया गया था। पहला लड़ा गया 1746 से 48, फिर एक साल बाद 49 से 54, और तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध आपका लड़ा गया था कब? 1756 से लेकर के 1763 तक। यानी कि तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर के 1763 तक लड़ा गया था। ये आपका पेरिस के संधि के तहत ये युद्ध खत्म हो गया था, ठीक है। अगर ये जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है इसको हम सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 वर्षों तक ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। प्रथम आपका 46 से 48, दूसरा एक साल गैप कर लीजिए 49 से 54, तीसरा में आप 2 साल के गैप कर लीजिए, यानी कि 54 में तक दूसरा खत्म हो गया था। अब तीसरा 1756 से लेकर के 1763 तक लड़ा गया था। इसको आप सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है, ठीक है। इसको सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है क्योंकि 7 वर्षों तक चला था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आंग्ल युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 1769 तक लड़ा गया था। यानी कि प्रथम जो 1767 में स्टार्ट हुआ था और 1769 में आपका खत्म हो गया था। उस समय आपका वहाँ का जो शासक था कौन था? तो वहाँ का जो शासक था तो हैदर अली था, ठीक है। और मद्रास की संधि के तहत खत्म हो गया था। यानी कि मैसूर और अंग्रेज के बीच में, यानी कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में ये युद्ध हैदर अली और अंग्रेज के बीच में युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और ये मद्रास के संधि के तहत खत्म हो गया था। और उस समय जो गवर्नर जनरल उस समय कोई नहीं था, क्योंकि उस समय बंगाल में द्वैत शासन चल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? दूसरा मैसूर युद्ध आपका 1780 से लेकर के 1784 तक लड़ा गया था, ठीक है। और ये मंगलोर की संधि के तहत ये खत्म हो गया था। और उस समय बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का वायसराय जिसको बोला जाता है गवर्नर जनरल, आपका वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। तो ये आपका दूसरा जो मैसूर युद्ध हुआ था ये आपका टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। इसलिए लड़ा गया था क्योंकि प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली थे, ठीक है, शासक। और 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। फिर उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बनता है और वो दूसरा मैसूर युद्ध लड़ता है और संधि करता है, मंगलोर की संधि के तहत खत्म हो जाता है। फिर तीसरा मैसूर युद्ध आपका हुआ था 1790 से लेकर के 92 तक, और ये आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये खत्म हुआ था। और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो कर्नवालिस था, क्योंकि 90 से 92 तक कर्नवालिस का ही शासन था। फिर उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1799 लड़ा गया था, 99 में, और उस समय कोई संधि नहीं हुई थी। वो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ पे शासक जो टीपू सुल्तान था वो 1799 में मारा गया था, तो संधि करने की कोई ज़रूरतें नहीं थी, ठीक है। और उस समय बंगाल का जो शासक था गवर्नर जनरल वो आपका बेलेजिली था, और ये वही बेलेजिली है जिसने टीपू सुल्तान को मार करके अपने खुद को बंगाल का शेर कहा था, ठीक है। तो तो आपका चौथा मैसूर युद्ध खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। तो मराठा युद्ध आपका कब लड़ा गया था? तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1775 से लेकर के 82 तक लड़ा गया था। और 82 में एक संधि हुई थी, सालाबाई की संधि जिसको बोला जाता है, ठीक है, जिसको सालाबाई की संधि बोला जाता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 82 तक हुआ था, सालाबाई की संधि के तहत आपका खत्म हो गया था। दूसरा मराठा युद्ध आपका 1803 से लेकर के 1805 तक चला गया था। ये आपका देवगांव यानी
1803 में एक देवगां के संधि हुआ था, वो कुछ लंबा संधि चला था, इसलिए वो 5 तक चला। तो 1803 से लेकर के 1805 तक हुआ था आपका कौन, आंग्ल मराठा युद्ध। ये देवगांव की संधि के तहत ये आपका खत्म हो गया था। फिर आपका आया तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1817 से लेकर के 1819 तक चला था, ठीक है। और आपका फिर आंग्ल मराठा युद्ध, फिर मराठों का पतन हो जाता है और अंग्रेज का पूर्ण रूप से शासन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या, आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। तो आंग्ल सिख युद्ध आपका 1845 से लेकर के 46 यानी 1 साल तक ही चला था आंग्ल सिख युद्ध। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1849 तक चला हुआ था। और जैसे ही सिख युद्ध खत्म हो गया तो सिखों का जो पतन, सिखों का पूरा अस्तित्व समाप्त हो गया था और अंग्रेज के शासन सिखों पर प्रारंभ हो गया था। फिर उसके बाद एक और हुआ था संधि, अमृतसर की संधि। ये आपका बिहार एसएससी के एग्जाम में जो सीजीएल के एग्जाम हुआ था उसमें आपका पूछा गया था कि अमृतसर की संधि किसके बीच हुआ था। तो अमृतसर की संधि जो हुआ था आपका 1809 में हुआ था। और उस समय जो सिख के राजा थे वो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज शासक मेटकॉफ के बीच में हुआ था, ठीक है। इतना हो गया। अब हम बात करते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में, ठीक है। ये भी आपका बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका पूछा गया था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध आपका 1814 से 16 तक हुआ था, ठीक है। और ये संगौली की संधि के तहत ये खत्म हो गया था। इसको बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। जो नेपाल युद्ध हुआ था ये किस संधि के तहत खत्म हुआ था, ये संगौली की संधि के तहत ये खत्म हुआ था। फिर एक आता है आंग्ल वर्मा युद्ध, ठीक है। आंग्ल वर्मा युद्ध या आंग्ल म्यांमार युद्ध इसको बोला जाता है। आंग्ल जो वर्मा युद्ध है ये आपका 1824 से लेकर के 26 तक हुआ था। नेपाल युद्ध 14 से 16 तक हुआ था। इसमें 10 आप जोड़ दीजिए, जोड़िएगा 24 आ जाएगा। तो आंग्ल वर्मा युद्ध आपका 1824 से लेकर के 26 तक हुआ था, ठीक है, 26 तक। और जो 26 में यानडुप की संधि के तहत ये क्या हो गया था, खत्म हो गया था, ठीक है। आंग्ल वर्मा युद्ध किस संधि के तहत खत्म हुआ था, तो आपका यानडुप की संधि के तहत खत्म हुआ था। फिर इसके बाद आता है कि दूसरा वर्मा युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा वर्मा युद्ध 1852 से लेकर के 54 तक हुआ था। तो इसको आपको याद नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। आंग्ल वर्मा युद्ध 24 से 26 तक हुआ था। और इस 26 को दुगना कर दीजिए यानी कि 52 कर दीजिए। तो दूसरा कब हुआ था, 1852 में हुआ था। फिर तीसरा वर्मा युद्ध कब हुआ था, 1885 में, यानी कि कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था उसी समय तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध 1850 में हुआ था, ठीक है। इसको आपको याद नहीं करना है। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका हुआ था 1746 से 48 तक, एलासापल्ली संधि के तहत खत्म हुआ था। दूसरा आपका हुआ था 49 से 54 तक, ये आपका पांडिचेरी के तहत खत्म हुआ था। तीसरा हुआ था 1756 से 63 तक, ये पेरिस के संधि के तहत खत्म हुआ था। इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। इसको हम याद करने के लिए आप बोल सकते हैं ए पा पे, ठीक है, याद करने के लिए। एलासापल्ली संधि, पांडिचेरी संधि और